हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी 9th एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो है 11th। ठीक है, 10th हमने अभी नहीं करा रहे क्योंकि हो सकता है वो एग्ज़ाम में नहीं आए, है ना, क्योंकि इस बार जो है सिलेबस कम आने वाला है, तो उसके चांस हैं कि वो हट सकती है एक्सरसाइज। इसलिए हम वही एक्सरसाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं जिनके ज़्यादा चांस हैं एग्ज़ाम में आने के। तो 11th जो एक्सरसाइज है वो है सिमिलरिटी। कौन सी है? सिमिलरिटी। तो देखो सिमिलरिटी क्या होती है, ऐसे वो सारे शेप जो इक्वल दिखते हैं, क्या होते हैं? इक्वल दिखते हैं। इक्वल यानी कि एक जैसे दिखते हैं, यानी सेम टू सेम दिखते हैं। चाहे उनकी शेप छोटी या बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस देखने में कैसे होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं कि ऑल सर्कल आर सिमिलर, सभी की सभी सर्कल छोटे से लेकर बढ़ाते चले जाओ, ये सब कैसे हैं? सिमिलर हैं। ऐसे ही ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, सभी की सभी स्क्वायर, चाहे वो बड़ा शेप का हो या वो छोटा या फिर वो उससे छोटा, ये सभी की सभी कैसे हैं? सिमिलर हैं। ठीक है, देखो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या मतलब, काफी डिफरेंस है वैसे तो। देखो क्या होता है, समझने वाली बात है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हर सिमिलर चीज कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है। यानी जो भी शेप कॉन्ग्रुएंट है ना, वो सिमिलर है 100%। पर अगर कोई चीज सिमिलर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो एंगल और जो साइड है ना, वो प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल आर प्रोपोर्शनली इक्वल। उसमें तो इक्वल होते हैं, इसमें होता है प्रोपोर्शनली इक्वल। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं, क्या बनाता हूं? दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? अगर मैं बोलूं कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो देखो A B C और P Q R, ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? देखो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ए बी इक्वल है किसके? पी क्यू के। ए सी इक्वल है पी आर के, और बी सी इक्वल है किसके? क्यू आर के। तब ट्रायंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होता है किसके? पी क्यू आर के। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ क्या भी हैं? सिमिलर भी हैं। क्या भी हैं? सिमिलर। अगर ये तो थी बात कॉन्ग्रुएंट की, अगर ये सिमिलर हैं और कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए थी इसमें? देखो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना, वो प्रोपोर्शनली इक्वल होने चाहिए। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए किसके? ए सी अपॉन पी आर के। और ये भी इक्वल किसके होना चाहिए? बी सी अपॉन क्यू आर के। ठीक है, ये मतलब है क्या है? ये प्रोपोर्शनली, यानी करस्पॉन्डिंग जो साइड है ना, वो प्रोपोर्शनली इक्वल है। कैसे हैं? प्रोपोर्शनली इक्वल। यानी कि जैसे देखो मैं बोलूं ये है 2, ये है 4, ये है 3, ये है 9, और ये है 4, और ये है 8। ठीक है, देखो तीनों साइड्स अलग अलग हैं। अब ये कैसे ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम इन सबको साइड सेम टू सेम रखेंगे ना, 3 3। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, 3, और इसको ले लेते हैं हम 6 6 और 6। ठीक है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
कैसे हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल होने के लिए क्या चाहिए, तीनों ये जो कि हैं भाई, ये भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, ये भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, तीनों साइड कैसी हैं, इक्वल है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि कोई एक चीज अगर दूसरी चीज के ऊपर रख दी जाती है ना, तो वो उसको क्या कर देती है, छुपा देती है। क्या कर देती है, छुपा देती है। जैसे अगर दो सर्कल हैं, कैसे हैं, सर्कल सेम रेडियस के, किसके, सेम रेडियस के, अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो क्या हो देते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल छुपा देते हैं, है ना। तो वो तो होता है कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर क्या होता है, सिमिलर एक दूसरे के रखने पर छिपे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो देखने में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो सभी सर्कल जो है ना वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब वो सेम रेडियस के हों। ऐसे ही ये क्या है, स्क्वायर, सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। जैसे इसकी अगर 4 है तो इसकी भी 4 है, तब तो ये है कॉन्ग्रुएंट। और अगर इसकी 4 है और इसकी 3 है, तब ये कैसे हैं, सिमिलर। ठीक है, अब ऐसे ही देखो 3/6 इक्वल है 3/6 इक्वल है 3/6, तो सबका रेशो समान आया, कितना, 1/2। तो प्रोपोर्शनली इक्वल का मतलब क्या है कि उन सबका जो रेशो है ना वो कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तब वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो देखो सिमिलर होने के लिए 2 कंडीशंस हैं, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। देखो किसी भी शेप को सिमिलर हम कब कह सकते हैं वो सिमिलर है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनली इक्वल। कैसे होने चाहिए, वो प्रोपोर्शनली इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि हम एक कोई ऐसे ही शेप बना लेते हैं, ठीक है, पेंटागन बना लेते हैं कोई भी एक, ऐसे बना लिया, ठीक है, हेक्सागोन है ये, ठीक है, ऐसे ही कोई एक और हेक्सागोन बना लेते हैं, ठीक, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, यहां भी पी क्यू आर एस टी और यू, ये दोनों सिमिलर होने के लिए, वैसे ये दिख तो अलग अलग रहे, ठीक है, लेकिन अगर इनके ये करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये सेम भी हो, अगर ये भी ऐसा ही हो, बस थोड़ा सा छोटा बड़ा बना देते हैं, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ठीक है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ये और ये कैसे होने चाहिए, इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, इनके जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये तो होने चाहिए कैसे, इक्वल, ठीक है। और इनकी प्रोपोर्शनल जो साइड है, मतलब जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे कि देखो ये है 2, ये है 4, ये है 3, ये है 6, ये है 2, तो ये होनी चाहिए 4, ये है अगर 4 तो ये है 8, ये है अगर 1 तो ये है 2, ये है 3 तो ये है 6, ठीक है। ऐसी ये दो हमें साइड शेप दिए गए हैं और उनकी ये साइड है, और हमें ये बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। और दे दिया गया है कि एंगल जो है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स को चेक करेंगे, सभी साइडों को, कि वो प्रोपोर्शनली इक्वल हैं या नहीं है। तो देखो ये 3/6 इक्वल 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल 2/4 इक्वल 4/8 इक्वल 1/2। अब देखो इनको सबको कैंसिल कर दो, ये तो 1/2, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2,
इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, ऐसे ही सबका कितना आ गया 1/2 इक्वल 1/2। ठीक है, तो ऑल करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनली इक्वल। तो सभी की सभी जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क है, देखो हर एक फिगर, ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होगा ही होगा, लेकिन जो फिगर सिमिलर है वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, एक तो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल। ठीक, जैसा कि इसमें देखो लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं कि टू फिगर आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल तो होने चाहिए इक्वल और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनली इक्वल, है ना, यानी उनका रेशो सबका सेम रेशो आना चाहिए। कैसा रेशो आना चाहिए, सेम रेशो। तो यही सिंपल सी एक्सरसाइज है ये जो 11.1 है। तो हम 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि कैसे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सी एक्सरसाइज है 11.1। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। जैसे ही हम ये एक्सरसाइज करेंगे ना, और ये जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने पढ़ा था ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कि देखो ऑल सर्कल आर सिमिलर, ये मैं अभी बताया कि सभी के सभी जो सर्कल हैं वो सिमिलर है ना, वो एक जैसे ही दिखते हैं सर्कल। ऐसे ही ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। ठीक है, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, सेकंड वाला। थर्ड है ऑल ब्लैंक ट्रायंगल आर सिमिलर। कैसे वाले ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन से वाले, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं और उनके एंगल इक्वल होते हैं। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। बिल्कुल, अभी अभी मैंने बताया था कि सभी के सभी कॉन्ग्रुएंट जो फिगर हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी के सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। सेकंड वाला यही है ना कि टू सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स। थर्ड है टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। उसने कहा है कि दो फिगर जो हैं वो क्या इक्वल होंगे, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली इक्वल है तो होंगे। क्या आप सोच रहे होंगे, हाँ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक ही कंडीशन दी गई है। सेकंड कंडीशन तो इसने दी नहीं गई। सेकंड कंडीशन क्या है, साइड तो प्रोपोर्शनल इक्वल होने चाहिए, उसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो ये वाला भी फॉल्स है, क्योंकि केवल साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, उसके साथ साथ एंगल को भी क्या होना पड़ता है, इक्वल होना पड़ता है सिमिलर के लिए। फोर्थ वाला है टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये फिक्स कंडीशन है किसी भी सिमिलर फिगर की। ठीक है, तो ये जो है ना फोर्थ फॉल्स में, तो इसे आप अगर लर्न भी कर लोगे तो एक यूज में आने वाला है आगे। ठीक है ना। लास्ट है टू पॉलीगन आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ये भी फॉल्स है, क्योंकि केवल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने से सिमिलर नहीं होता, उसके साथ साइड्स भी प्रोपोर्शनली इक्वल होना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन है गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर
विद देयर डायग्राम। तो कोई भी टू फिगर बना देना जो कैसे हैं, टू एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर विद देयर डायग्राम। तो देखो कोई भी क्या बना देना, इक्विलेटर ट्रायंगल। एक इक्विलेटर ट्रायंगल ये है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल ये है, बस इनकी साइडों को प्रोपोर्शनली इक्वल कर देना। ये 3, ये 3, ये 3, तो ये 9, ये 9 और ये 9। तो करस्पॉन्डिंग देखो 3/9, 3/9, 3/9 क्लियर है। और ये तो 60 डिग्री के होते ही हैं इक्विलेटर ट्रायंगल में। तो एक तो ये बन गया। इसके अलावा चाहो तो सर्किल बना देना, चाहो तो स्क्वायर भी बना देना। बस करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल करनी है। इसमें तो कुछ नहीं करना, इसमें भी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कुछ भी रख देना, ये 4 रख देना, ये 6 रख देना, कुछ भी रख देना, 8 रख देना, 10 रख देना, क्योंकि वो तो जब भी सबके सबसे इक्वल होती है ना, तो इनमें, इसमें और इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर देना, वो हमेशा सिमिलर ही होता है। एक सर्कल हमेशा सिमिलर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा, और सर्कल हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो कोई भी दो फिगर बना के उसे हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में सीधा सा फर्क है। देखो अपने ये दो हाथ है ना, ये कैसे हैं, सिमिलर हैं, सेम टू सेम देखते हैं। उसके साथ साथ ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसे करो तो एक ही हाथ दिखता है, पीछे वाला हाथ नहीं दिखता है ना। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे का हाथ है, कैसा है, छोटे बच्चे का हाथ और एक बड़ा हाथ, तो वो दोनों हाथ सिमिलर हैं क्योंकि एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि एक हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है। तो वो छोटा वाला हाथ इधर से उधर से दिखेगा ही दिखेगा, है ना। अगर छोटा वाला हाथ ऐसे रख दिया तो पीछे बड़ा वाला हाथ दिखता है ना। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में इतना सा ही फर्क है। सिमिलर दो चीजें एक जैसी दिखती हैं, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब है वो दोनों सेम टू सेम है ना। जितनी एंगल है दोनों का, उतनी ही उन दोनों की साइड है। ठीक है, जैसे देखो ये तो दोनों कैसे हैं, सिमिलर है, सिमिलर। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते तो क्या होता, ये भी सेम टू सेम 3 3 3 की होती, या फिर ये 9 9 और 9 की होती। जैसे ये दो सर्कल हैं, अगर देखो इसकी रेडियस 3 है और इसकी भी रेडियस 3 है, तब तो ये सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी हैं। ठीक है, अगर इसकी 3 है और इसकी है 4, तब ये सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो कौन सिमिलर होने के लिए क्या क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनली इक्वल यानी कि उनका जो रेशियो है ना, वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली देखो ट्रायंगल आएगा, क्या आता है, ट्रायंगल। हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे ना, तो जैसे ये A B C, ये है एक P Q R। तो प्रोपोर्शनली इक्वल का मतलब देखो A B जो है ना, अपॉन में करेंगे पी क्यू। ठीक है, तो वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए सी अपॉन में पी आर के, और बी सी इक्वल होना चाहिए किसके, क्यू आर के। अगर ऐसे दे दिया जाए कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल, तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो समझ लेना ये चीज जो मैंने लिखी है ये हेंस प्रूफ हो चुकी है। क्या हो चुकी है, हेंस प्रूफ। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी जो ये प्रोपोर्शनल साइड्स है ना, वो हमेशा इक्वल होंगी। और अगर ऐसे हमें गिवन है तो समझ लेना ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं। साइड, ये एंगल तो इक्वल हैं इनके, ठीक है ना, एंगल तो इक्वल हैं, एंगल को तो इक्वल होना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी कोई चीज सिमिलर होगी। तो एक तो ये होना चाहिए, उसके साथ एंगल ए इक्वल में एंगल पी, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर है। तो ये तीनों एंगल तो इक्वल होने चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ ये जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग साइड, ये कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनली इक्वल। ठीक है, यानी इनका जो रेशो है ना वो सेम आना चाहिए, कितना भी आए चाहे, पर वो सेम होना चाहिए। जैसे यहां ये 1/2 है, यहां ये 4/8 है, और यहां ये 6/12 है। देखो अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे
तो सब कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो ये क्या है, इनका रेशो है। क्या है, रेशो है, इसलिए प्रोपोर्शनली इक्वल होने चाहिए, है ना। इक्वल हो तो बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन अगर प्रोपोर्शनली इक्वल भी है ये तो भी कैसा होगा फिगर, सिमिलर होगा। कैसा होगा, सिमिलर। तो ये हो चुकी है अपनी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 से पहले कुछ थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।